आ चुकी है। अब अक्टूबर से पहले 21 सितंबर से थी प्रस्तावित। अब क्या हो गया है, बीएड की काउंसलिंग की डेट बदल चुकी है। प्रदेश के ज़्यादातर कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने के चलते संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। काउंसलिंग अब 21 सितंबर की बजाय 19 अक्टूबर से शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि बीएड की लगभग 2 लाख सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग 8 नवंबर तक होगी। इसके बाद 9 नवंबर से बीएड का नया सत्र शुरू होगा। काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को पूल काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा। अब बता देते हैं पूल काउंसलिंग क्या होता है। जैसे पूल काउंसलिंग में जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए, सेकंड में नहीं ले पाए, वो लोग अपना जिस कॉलेज में चाहते हैं वहाँ जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर वहाँ पर सीट खाली है। इसको बोलते हैं पूल काउंसलिंग। ठीक है। अब बताया गया कि इस बार दाखिले में आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर उनको आरक्षण मिलेगा 10% का, और वो आरक्षण सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों में मिलेगा। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ, इस बार एससी कैटेगरी का 0 फीस पर एडमिशन नहीं होगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी हैं। स्कॉलरशिप के चांसेस भी कम हैं। अब स्कॉलरशिप भी लास्ट ईयर नहीं आई थी, बहुत कम बच्चों की आई थी, इसलिए इस बार कॉलेज 0 फीस की एडमिशन नहीं लेंगे प्राइवेट वाले। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के टाइम आपके, वो बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड, बीएड के जो 5 सितंबर को आपने एग्ज़ाम दिया था, 2 शिफ्ट में हुआ था आपका, 2 बार, तो वो एडमिट कार्ड आपको रखना होगा। और दूसरा है रैंक कार्ड का रिजल्ट आया, उसमें स्टेट रैंक आपकी होगी, वो रैंक कार्ड रखना होगा। और हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन जो स्नातक की है वो भी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। अब जो लोग थर्ड ईयर का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं उनकी मार्कशीट भी 19 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएंगी, इसलिए डेट बढ़ाई गई है। अब इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, और जो 3 साल पुराना ना हुआ हो, जो पिछले साल बना हो। ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब 3 साल, अब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में ले लेते हैं, जात प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। जात प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप एससी, ओबीसी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा ही। अब यहाँ पर देखते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन 2018 में किया था, 19 में कुछ नहीं किया, अभी आपने 20 में फॉर्म फिलअप करके बीएड का, तो आप उसको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब ये एफिडेविट लगेगा जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी के लिए, सभी के लिए, इसी को गैप सर्टिफिकेट के बिहाफ पे यूज़ होगा। अब टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको स्थानांतरण सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपका लगेगा। जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ उस कॉलेज का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। अब सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। अब डीडी डिमांड ड्राफ्ट भी इस बार लगेगा। अब इस बार डिमांड ड्राफ्ट पिछली बार 5,500 की लगी थी, अब इस बार डिमांड ड्राफ्ट 5,700 रुपये का लगेगा। 700 रुपये आपका चार्ज होगा और 5,000 रुपये जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है, तो टोटल आपका डीडी बनेगा जाकर वो होगा 5,700 का। ठीक है, ये आपको यूनिवर्सिटी के लिए बनवाना होगा, डीडी लगेगा जो काउंसलिंग के टाइम। अब उसके बाद मोबाइल नंबर आपको एक अपने पास फिक्स मोबाइल नंबर रखना है जो फॉर्म फिलअप करते टाइम भरा था, और जीमेल आईडी जो फॉर्म फिलअप करते टाइम, उसका पासवर्ड भी आप याद रखिएगा, बदलते मत रहिएगा नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी। अब 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, अब यहाँ पे 15 आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खिंचवा करके रख लेनी है, क्योंकि एडमिशन तक के प्रोसेस में आपके लगभग 15 फ़ोटो प्रयोग में होंगी। अब कॉलेज चॉइस, कॉलेज की जब चॉइस करिएगा आप 6 से 7 कॉलेज चॉइस कर दीजिएगा, 10 किए जाते हैं, आप 6 से 7 करिएगा। अब अगर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है सिर्फ वही कॉलेज चॉइस करिएगा, ऐसा नहीं है आपने देखा कि लिस्ट भरनी तो पूरा भर दिया, क्योंकि अगर जो आपकी डीडी लग रही है 5,700 रुपये की, अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा जो आपने फिलअप किया तो वो अलॉट हो जाता है, अब ये अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका
पैसा वापस नहीं होगा। अगर आपने जो कॉलेज फ़िलअप किए हैं काउंसलिंग के टाइम, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो वापस हो जाएगी, जो 5,000 रुपये है। और 700 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा था चार्ज, वो वापस नहीं होगा, सिर्फ 5,000 रुपये वापस होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक को मिलेगा। अब जिनकी रैंक कार्ड में जो रिज़ल्ट आया है स्टेट रैंक अगर 10,000 या 10,000 से नीचे है, उनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर 10,000 से भी ऊपर 1,000 ज़्यादा है, 11-12 हज़ार के आसपास है, तो भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की। तो कॉलेज के हिसाब से डिवाइडेड है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस आपको लगेगी, यही बात कर लेते हैं, जैसे 3,000 मिनिमम फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, और मैक्सिमम फ़ीस आपकी है गवर्नमेंट कॉलेज की 12,000 रुपये। तो आप 3,000 से 12,000 के आसपास की फ़ीस लगेगी। अब स्कॉलरशिप जो फिलअप होगा, अनुमोदन शुल्क मतलब रिफंडेबल शुल्क आपका यही रहेगा, 12,000 रुपये जो आप फ़ीस फिलअप करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। जब स्कॉलरशिप कितनी आएगी, जैसे अब अनुमोदन शुल्क है, आपने 12,000 रुपये आपने दिया कॉलेज को, अब अनुमोदन शुल्क वही डाला आपने, तो 12,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। अब स्कॉलरशिप क्या होता है, स्कॉलरशिप वो होता है जो आपने एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 12,000 से एक्स्ट्रा 1,000-2,000 रुपये मिल जाएंगे, या 3,000 तक, तो आपको 15,000 रुपये सरकारी कॉलेज में आ जाएगी। अब क्या होगा, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से करने जा रहे हैं बीटेक और स्कॉलरशिप भरेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अब मान लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 51,000 रुपये। कितनी है, 51,000 रुपये आपकी फ़ीस है। अब जो 51,000 रुपये फ़ीस फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की आपकी हो जाती है 30,000 रुपये। अब जो 30,000 रुपये फ़ीस है, अब फर्स्ट ईयर में जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपको देना पड़ेगा 51,000। अब स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते टाइम आपको वापस कितना मिलेगा, ये तो नॉन रिफंडेबल इस बार बताया जा रहा है। चांस गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि आपकी जो फ़ीस है वो भी आधी होगी, आधी रिफंडेबल होगी। अगर आपने 51,000 जमा किया तो उसमें से 25,000 सिर्फ आपको रिफ़ंड होकर मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप वो होता है जो शुल्क जमा करने के बाद जो एक्स्ट्रा आता है उसे स्कॉलरशिप बोलते हैं, और ये रिफंडेबल शुल्क होता है। ठीक है, तो इस बार चांसेस कम हैं स्कॉलरशिप आने के, तो क्योंकि पैंडमिक हो गया और जीडीपी -24% पे चली गई है, इसलिए। तो अब आदमी के पास लॉकडाउन में पैसे तो हैं नहीं। अब अगर फ़ीस गवर्नमेंट 2 टाइम में डिवाइड कर दे, 25,000 करके अगर जमा करा लेती है, तो अभिभावक हैं जो बच्चे हों उनको आसानी होगी एडमिशन लेने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अगर जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज भी ले लें, उसमें 12,000 तक फ़ीस अपना मान के चलें। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। धन्यवाद।